इस वीडियो में हम अभी स्पष्ट करने वाले हैं एक स्पेशल रूल है जो कि वॉइस से रिलेटेड है। वो है पैसिव ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब। अच्छा, पैसिव मतलब तो समझ पा रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव बदलना है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि प्रीपोजिशनल वर्ब होता क्या है। देखिए, वैसे कोई भी वर्ब, जनरली हम देखते हैं कि वैसे कोई भी वर्ब जो अपने साथ में किसी स्पेशल यानी कि किसी खास प्रीपोजिशन को लेते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशनल वर्ब कहते हैं। जैसे अगर आपके सेंटेंस में कभी भी अगर मैरिड, नॉन, ऑब्लाइज्ड का अगर यूज हो जाए ना, तो उसके बाद में प्रीपोजिशन कभी भी आएगा तब वो सिर्फ टू ही आता है। अच्छा, उससे पहले हम देखें पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर जनरली वही होता है यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लेस करते हैं, इसके बाद में हम प्लेस करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसके बाद में प्रीपोजिशन हम बाई का प्रयोग करते हैं और तब जाके ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी से इस नियम को हम पढ़ रहे हैं ना, प्रीपोजिशनल वर्ब, तो ये बताता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स जरूर हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन बाई को नहीं लेकर वो स्पेशल प्रीपोजिशन को लेते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में आपके कभी भी अगर मैरिड, नॉन, ऑब्लाइज्ड अगर पैसिव वॉइस में यूज हो जाए ना, तो उसके बाद में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करके हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं। एग्जांपल समझिएगा। एक एग्जांपल मैंने लिखा कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। देखिएगा, तो पैसिव वॉइस बदलने के लिए स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। तो हम जैसा कि जानते हैं कि वर्ब के बाद वाले यूनिट को हम उठाते हैं, यानी कि बनेगा यू। यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म होता है नॉन। इसके बाद में नियम बोला है बाई, लेकिन बाई का प्रयोग नहीं करके जब भी आपके सेंटेंस में अगर नॉन का प्रयोग होगा ना, तो नॉन के बाद में कभी भी प्रीपोजिशन हम टू लगाते हैं, यानी कि नॉन है इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, टू। इसके बाद में आई लास्ट में बन जाता है क्या चीज़, मी। मतलब जनरली हमें ये समझना है कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जैसे मैरिड, नॉन, ऑब्लाइज्ड, इनके बाद में प्रीपोजिशन बाई कभी आ ही नहीं सकता है। कुछ खास प्रीपोजिशन यानी कि टू लगते हैं, और इस तरह के वर्ब कुछ डिफरेंट हैं और अलग अलग प्रीपोजिशन को लेते हैं। अब जिसमें कौन कौन है उसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। और वो प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, देखें वर्ब्स कौन कौन से हैं। अगले हो जाते हैं सरप्राइज्ड, देखेंगे सरप्राइज्ड होता है, शॉक्ड होता है, एस्टोनिश्ड होता है। अब ये सारे वर्ब रहेंगे तो इनके बाद में हम एट का प्रयोग करते हैं। फिर से समझिएगा, जब भी आपके सेंटेंस में पैसिव में अगर सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड आएगा ना, तो उसके बाद में प्रीपोजिशन हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टू अदर है कि अगर आपके सेंटेंस में अगर सेटिस्फाइड, अगर होता है प्लीज्ड, अगर होता है डिसगस्टेड, तो इसके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं, विथ। इसके बाद में अगर हम देखें तो अगर आपके सेंटेंस में कभी इंटरेस्टेड, अगला होता है कंटेंट, अगला होता है इन्वॉल्व्ड, अगर इनका प्रयोग होता है तो इनके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टू अदर होता है अगर आपके सेंटेंस में मेड होता है, फायर्ड होता है, तो इनके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब समझिएगा, ये मतलब अभी हम जिस रूल को पढ़ रहे हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, समझिएगा। यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय यानी कि वॉइस टॉपिक को पढ़िएगा तो उस समय एक स्पेशल रूल को पढ़ना होता है। वो क्या है, पैसिव ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीपोजिशनल वर्ब उसे हम कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ किसी खास यानी कि किसी स्पेशल प्रीपोजिशन को लेते हैं। यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर का जनरल रूल जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब जरूर होते हैं जो अपने साथ
बाई का प्रयोग नहीं लेकर कुछ अलग अलग प्रीपोजिशन को लेते हैं। देखिए जैसे देख सकते हैं, जब सेंटेंस में आपके मैरिड आ जाए, नॉन ऑब्लाइज्ड, तो आप टू का प्रयोग करेंगे, बाई नहीं कर सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस में एग्जांपल दे दूं कि अगर एक एग्जांपल है कि राम मैरिड सीता, समझिएगा एग्जांपल को, राम ने सीता से शादी किया, राम मैरिड सीता। अब इस सेंटेंस को समझ सकते हैं, राम मैरिड सीता, इसमें आया है वर्ब आपका मैरिड। अब इसको जब हम पैसिव टर्न करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो पैसिव के लिए सब्जेक्ट हम वर्ब के बाद वाले को बनाते हैं, जैसा कि आपको पता है सीता। हेल्पिंग वर्ब हम प्लेस करेंगे इसके अकॉर्डिंग वॉज। मैरिड का थर्ड फॉर्म मैरिड होता है। अब समझिएगा, वॉइस का रूल होता है कि वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद में हमें बाई का प्रयोग करना है, लेकिन जब आपके सेंटेंस में मैरिड का प्रयोग होगा ना, देख सकते हैं सबसे फर्स्ट वन देखिएगा, समझिएगा, अगर मैरिड का प्रयोग कभी भी आपके सेंटेंस में हो जाए, जैसे कि यहाँ मैरिड आया है, तो उसके बाद में बाई नहीं लगकर मैरिड के साथ स्पेशल प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू। तो हम रखेंगे टू और इसके बाद में हो जाएगा राम, यानी कि ये बनेगा पैसिव, सीता वॉज मैरिड टू राम, सीता वॉज मैरिड टू राम। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपके सेंटेंस में सरप्राइज्ड, शॉक्ड, स्टोनिस्ड रहेगा तो क्या देते हैं, एट। अच्छा एक और एग्जांपल हम समझते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को हम समझ लेते हैं, तब स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अच्छा एक जैसे द न्यूज़ सरप्राइज्ड मी, यानी कि द न्यूज़ सरप्राइज्ड मी, यानी कि न्यूज़ ने मुझे सरप्राइज कर दिया, न्यूज़ ने मुझे सरप्राइज कर दिया। जैसे देखिए, अब इसको जब बनाएंगे तो मी को शुरू में जब लाएंगे ना, तो बनेगा आई। हेल्पिंग वर्ब हम दे सकते हैं यहाँ पर वॉज। सरप्राइज का थर्ड फॉर्म होता है सरप्राइज्ड, और बाई का प्रयोग नहीं करके हम जब सरप्राइज्ड आता है ना, तो उसके बाद में प्रीपोजिशन हम एट का प्रयोग करते हैं, एट द न्यूज़। देख सकते हैं, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। सिमिलरली उसी तरीके से कुछ और हम एग्जाम्पल को समझें। देखिए अगला दिया है कि अगर आपके सेंटेंस में सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिस्गस्टेड आ जाए तो विथ का प्रयोग करते हैं। इंटरेस्टेड, कंटेंट, इन्वॉल्व का आ जाए तो इन करते हैं। अच्छा फिर से एक एग्जाम्पल समझें हम, यानी कि अगर जैसे देखिए द नोवेल इंटरेस्ट हर, यानी कि उसको नोवेल पढ़ना, उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, यानी कि नोवेल उससे इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि रुचि प्रदान करते हैं। अब समझिए, अब इसको हम बना रहे हैं, हर शुरू में लाएंगे तो बनेगा सी इज। इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म होता है इंटरेस्टेड, और हाँ देखिएगा, जब इंटरेस्टेड आता है ना, तो बनाते समय प्रीपोजिशन हम क्या रखते हैं, इन द नोवेल। देख सकते हैं हम, यानी कि अलग अलग प्रीपोजिशन इसलिए दिया जा रहा है, यानी कि इंटरेस्टेड के बाद में जब भी लगेगा तो हम इन का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं सारे वर्ब्स को हम प्रीपोजिशनल वर्ब्स कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं ये जो अपने साथ बाई का प्रयोग नहीं लेकर किसी स्पेशल प्रीपोजिशन को ले रहे हैं। जैसा आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कीजिएगा वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एक और लास्ट एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए जैसे देखें हम, ब्रिक्स मेड द हाउस, देखा तो इसे, ईंट ने घर को बनाया, यानी कि द हाउस से शुरू करेंगे हम, द हाउस वॉज मेड। अब समझिएगा, मेड डैश ब्रिक्स। अब आपको प्लेस करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें क्या करेंगे, जब मेड आता है तो प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है ये बताना है आपको। देख सकते हैं, तो जैसा कि देखिएगा कि मेड और फायर्ड जब भी आए ना, तो उसके बाद में क्या लगता है, ऑफ का प्रयोग हम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा होगा, ऑफ। ठीक है, तो हालांकि उम्मीद है कि समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आया है। तो ऐसा कीजिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।